पूरे हिंदुस्तान में जो मदारिस इस्लामिया के खुलने की तारीख है वो 10 शव्वाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ चले जाइए आप, दुनिया के हर मुल्क में मदारिस इस्लामिया के खुलने की तारीख 10 शव्वाल है। मालूम ये हुआ कि 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है, 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा पढ़ाने की तारीख है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खुलता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खुलता है उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। मदरसे खुल गए, मदरसा मेरे मुस्तफा ने कायम फरमाया, तलबा आ गए पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाले मुदर्रिस पहले से मौजूद हैं, मुअल्लिम पहले से मौजूद है, मुतअल्लिम भी आ गए। दरसगाह में मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा है, तलबा सामने बैठे हैं, मुतअल्लिम सामने बैठे हैं। या अल्लाह पढ़ाएं क्या, अब पढ़ाएं क्या? कुरान किताबी शक्ल में है नहीं कि कुरान की तालीम दे देंगे, बुखारी शरीफ है नहीं कि बुखारी पढ़ा देंगे, बैजावी शरीफ है नहीं कि बैजावी पढ़ा देंगे, मुस्लिम शरीफ है नहीं कि मुस्लिम की तालीम दे देंगे। या अल्लाह एजुकेशन का पैगाम तो दे दिया है, इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया है, जहल दूर करो का पैगाम तो दे दिया है, तालीम हासिल करो का पैगाम तो दे दिया है, मगर तालीम काहे की दे, क्या पढ़ाएं? शरह जामी है नहीं, शरह मियात है नहीं, शरह मियात इल्म सीगा है नहीं, तो क्या पढ़ाएं? अच्छा तो गुलजार दबिस्ता पढ़ा देंगे। खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब गुलजार दबिस्ता नहीं, तो क्या पढ़ाएं? अच्छा तो फारसी की पहली ही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब फारसी की पहली भी नहीं, पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम दिया तो आमदनामा पढ़ा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब आमदनामा भी नहीं तो क्या पढ़ाएंगे? इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया। एजुकेशन के नाम पर उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी, तालीम के नाम पर कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम दिया है मेरे मुस्तफा ने। रूए जमीन पर सबसे पहले तालीम हासिल करो का पैगाम देने वाले का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पढ़ाएं क्या? अच्छा तो कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। कायदा बगदादी जो होगा उस दौर में कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम कायदा बगदादी भी नहीं था तो क्या पढ़ाएगा? तो नूरानी कायदा पढ़ा दे। नूरानी कायदा तो मिलता होगा उस दौर में। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर उस वक्त नूरानी कायदा भी नहीं था, तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया मेरे मुस्तफा ने। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नजर मुस्तफा है। रसूलुल्लाह ने अपने तलबा पर एक नजर डाल दी, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम बता दिए, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला
नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर में अपने तुलबा को, अपने सहाबा को एक नजर में तमाम उलूम का जामे बना दिया, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम पढ़ा दिए, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए। एक नजर मुस्तफा का कमाल ये था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बनी। सुभान अल्लाह। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। ये मेरे मुस्तफा की एक नजर का कमाल है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, आज आप दुनिया में जितने उलूम व फनून देख रहे हैं, ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है। और वो सारे के सारे उलूम व फनून सहाबा की मुकद्दस साथ से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। एक नजर ही का तो कमाल था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसी सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए आपके इलाका कुतुबगंज में KPS में भी दारुल उलूम निजामिया कुतुबगंज का कयाम किया गया। और आज इस मदरसे से 15 कितने अपने जोरे बोले 15 हुफाज, ओ मौलाना कारी हाफिज सब मिला के आज 15 फारिग हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मदरसे के अराकीन ने हुफाज का कलर अलग रखा है, कुर्रा का कलर अलग रखा है और आलिम का कलर अलग रखा है। हम समझ गए थे, पहले हम किताब पढ़ते थे, अब अंदाज पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ 3 दर्जे इन्होंने बताए हैं और तीनों दर्जे के मुतालिमीन के कलर अलग अलग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरे मुस्तफा की एक नजर का कमाल है कि आज दुनिया में उलूम व फनून के दरिया मदारिस कायम है। अब ये यहाँ से कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं? 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं। मैं अगर आप कहें तो पहले हाफिज पर गुफ्तगू कर लूं। 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं। तो आपके मदरसा दारुल उलूम निजामिया का हाफिज बनने का कोर्स कितने दिन का है? 3 साल का कोर्स है हाफिज बनने का। आपने अपने बच्चे को दारुल उलूम निजामिया कुतुबगंज में दाखिल कर दिया, 3 साल में वो हाफिज हो गया। अगर मदरसा निजामिया में दाखिल ना करते तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में ये मसाले वाली चाय बेचते होते, न मालूम कौन सी ट्रेन में ये चाय गरम करते होते, न मालूम कौन से खेत में ये हल चलाते होते या चने छीलते होते। ये मदरसे का कमाल है, ये मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है कि आपने दारुल उलूम निजामिया में दाखिल कर दिया, 3 साल में वो हाफिज हो गया। उस 3 साल का कमाल ये है। मदरसा कुतुबगंज का दारुल उलूम निजामिया का कमाल ये है कि 3 साल में उनके असातिज़ा ने हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज कुरान बच्चा हो गया आपका, तो बच्चे का मुकाम क्या हो गया? बच्चे का मुकाम ये हो गया, आप पीछे हो गए, हम पीछे हो गए, बाप पीछे हो गए, दादा पीछे हो गए, नाना पीछे हो गए, चाचा पीछे हो गए, मोहल्ले के तमाम बड़े छोटे सब पीछे हो गए, ये आगे हो गए। ये 3 साल का कमाल है। ये मदरसा निजामिया का कमाल है कि 3 साल में वो आपका इमाम बन गया, मोहल्ले का इमाम हो गया, मस्जिद का इमाम हो गया। जिंदगी में हाफिज कुरान का ये हाल है कि वो आपका इमाम है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदगी ही में हाफिज कुरान का कोई मकाम मनसब है और इंतकाल के बाद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक बात की बहुत तशहीर करते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। इंसान का जिस्म जमीन में जाते ही मिट्टी में मिल जाता है। ये कहते कि नहीं कहते? और यहां तक कहते हैं लोग कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप का मुताला वसी नहीं है, आप इल्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का जुमला सुनो। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन को ये ताकत व कुव्वत व तवानाई अता फरमाई है। अल्लाह ने जमीन में ये ताकत व कुव्वत व तवानाई वदियत फरमा दी है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। मगर ये तो इतने भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि ये अगली सतर खुद खाए बैठे। ये कहते हैं कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। आगे की बात सुनिए कि अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो अब जमीन से अल्लाह ताला ये कुव्वतो ताकतो तवानाई सल्ब फरमा लेता है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाए, सड़ाए, खाए, फना करे। अब क्या करती है जमीन? जमीन का काम यह है कि अब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को खाती नहीं है, गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, फना नहीं करती है, बल्कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नास से मस कर गया है, खुदा की कसम जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो गौसे आजम के जिस्म की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी? एक वली कामिल के जिस्म की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी? एक वली कामिल की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी? एक आलिम दीन की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक हाफिज के हाल का आप अंदाजा नहीं कर सकते, जब एक आलिम के मकाम का अंदाजा नहीं कर सकते तो आला हजरत का मनसब क्या होगा? मुफ्ती आजम का आलम क्या होगा? जब इनके हाल का अंदाजा नहीं कर सकते तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी? इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, इसके हाल का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब साहिब कुरान की जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान जिसके बतने मुबारक में, जिसके रहमे मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा हो, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खुदा की कसम जिसके बतने मुबारक में, जिसके रहमे मुबारक में 9 महीने तक
मैं आपसे न चाहता हूँ कि हाफिज कुरान के हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो साहिब कुरान के हाल का आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं लोग। अब मैं आपसे न चाहता हूँ कि इस मदरसे से आज कुछ हुफ़ाज़, कुछ कुर्रा, कुछ आलिम फारिग हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इस मदरसे को, इस जामिया को सलामत रखे और इस मदरसे के चलाने वालों को, इस मदरसे के मुदर्रिसीन को, इस मदरसे के तलबा को, इस मदरसे के अराकीन को, इस मदरसे के मुआविनीन को, सबको शाद और आबाद और सलामत रखे और सबको खैर और बरकत और शिफा और सेहत सलामती अता फरमाए। चूंकि वक्त काफी हो गया है, तकरीर का मौका नहीं है, तो मैं सोचता ये हूँ कि अपनी तकरीर का यही इख्तिताम करूँ और अब दस्तारबंदी का मंजर भी आप सर एक किताब है अच्छा अच्छा ठीक है बच्ची बात उसका रस एक जो मैसेज दे दीजिए जैसे हर घर के मैंने लड़का लड़की को जाए तालीम दीजिए कुरान के लिए। अब एक हाफिज कुरान जो हुआ ना 10 साल देखिए, अच्छा 10 साल, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हाफिज कुरान हुए हैं। अल्लाह ताला इसलिए वालिद माजिद को मैंने याद किया, रेहान मिल्लत को, कि जब वो 1978 में आपके इसी इलाके में पहली बार बंगाल में तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने यहाँ का दौरा किया। जब यहाँ से वापस तशरीफ बरेली शरीफ गए तो उन्होंने अपने बंगाल के दौरे का एक तज्जिया पेश किया और उन्होंने बरेली की तकरीर में कहा कि मैं बंगाल गया था और बंगाल से मैं वापस आया हूं, मगर बंगाल के मुसलमानों को मैंने देखा कि जब मैंने बंगाली मुसलमानों से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो बंगाली मुसलमानों ने ऐसे वालिहाना, आशिकाना, आजिजाना, मुखलिसाना तौर पर बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए कि मुझे ऐसा ख्याल हुआ कि बंगाली मुसलमानों की बख्शिश तो उनके दुरूद और सलाम के नजरानों की बुनियाद पर हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। दुरूद और सलाम के नजरानों में जो उनके वालिहियत है, उनके वालिहाना इस अंदाज से बंगाली मुसलमानों की बख्शिश हो जाएगी, तो जो वालिहाना अंदाज, आशिकाना अंदाज, आजिजाना अंदाज, मुखलिसाना अंदाज मेरे वालिद माजिद ने 1978 में 1978 में आपका देखा था, तो मैं चाहता ये हूं कि आप उसी आशिकाना, आजिजाना, मुखलिसाना और वालिहाना अंदाज से एक मर्तबा और बंगला अंदाज में दुरूद और सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज आपके जामिया निज़ामिया कुतुबगंज के तुलबा के दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर हम और आप सभी यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मदरसा जामिया निज़ामिया दारुल उलूम निज़ामिया कुतुबगंज, ये मदरसा, मेरे जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि या अल्लाह, ये मदरसे कायम होते हैं तो मदरसे कायम करने की जरूरत क्या है, इसकी इफादियत क्या है।
इसकी अहमियत क्या है, मदरसे लोग क्यों कायम करते हैं? तो मदरसे आज इन्होंने कायम किया, मौलाना अशफाक साहब इस मदरसे के सदर मुदर्रिसीन हैं। तो यहाँ KPS में मदरसा, तो मालदा में कब कायम हुआ? मालदा से पहले फिर कटिहार में कब कायम हुआ? उससे पहले बरेली में कब कायम हुआ? तो बरेली से पहले कब कायम हुआ? तो पहला मदरसा कब कायम हुआ? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ लाए, मदीने से उन्होंने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। जब मदीने में खूब मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया, मदीने में हर जहार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा, तो मेरे मुस्तफा के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियाजत के लिए कोई मस्जिद भी तो होना चाहिए। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है, ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए? उस मस्जिद का नक्शा आप बनाइए। तो मौलाए कायनात ने, अली मुर्तजा ने, शेर खुदा ने चंद अय्याम में एक नक्शा तैयार किया और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। उस नक्शे पर मस्जिद बनकर तैयार हो गई। जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तो किसी ने मौलाए कायनात से सवाल किया, ए अली, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे तैयार किया? इतनी खूबसूरत मस्जिद तुमने कहां देखी? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अली मुर्तजा की नजर का कमाल आप देखिए कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार फरमा रहे हैं। वो मस्जिद बन गई। अब उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। मस्जिद तो बन गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जहन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई मदरसा भी तो होना चाहिए, कोई स्कूल भी होना चाहिए, कोई कॉलेज भी होना चाहिए, कोई जामिया भी होना चाहिए, कोई दारुल उलूम भी होना चाहिए। तो आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर एक मदरसा कायम किया, एक स्कूल कायम किया, एक कॉलेज कायम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल के उम्मती हो जिस रसूल ने रुए जमीन पर सबसे पहले इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था, तालीम हासिल करो का पैगाम दिया था, एजुकेशन हासिल करो का पैगाम दिया था। तुम उस नबी के उम्मती हो तो ए लोगों, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है कि बंगला मत पढ़ना, हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना, असली तालीम हासिल मत करना। इस्लाम ने कहीं ये मना नहीं किया है। ये लोगों, इल्म दीन भी हासिल करो, हाफिज कुरान भी बनो और इसके साथ साथ असली तालीम भी हासिल करो। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए असली तालीम का हासिल करना भी इस दौर में जरूरी है। इस्लाम ने असली तालीम के हुसूल के लिए कहीं मना नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसा बनाना, स्कूल बनाना, तालीम हासिल करने के लिए कोई जगह का इंतखाब कर लेना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। वो मदरसा कायम हुए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल उलूम कायम फरमा दिया। अब मदरसा तो कायम हो गया,
लेकिन पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए अब कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। रजब का महीना पूरा गुजर गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया, मदरसा खुला हुआ है। शाबान का महीना आ गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। रमजान का महीना भी गुजर गया लेकिन कोई तालिब इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कोई तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मदरसे में नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रमजान का महीना भी गुजरता चला गया, शव्वाल का दिन आ गया, पहली शव्वाल गुजर गई, दूसरी शव्वाल गुजर गई, तीसरी शव्वाल भी गुजर गई, लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। 5 शव्वाल, 8 शव्वाल का दिन गुजर गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया लेकिन कोई स्टूडेंट आज अपने रसूलुल्लाह के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, ऐसे ही रसूलुल्लाह के मदरसे में कुछ तलबा इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए कुछ तलबा रसूलुल्लाह के मदरसे में आए और उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 शव्वाल को मदारिसे इस्लामिया के खुलने की तारीख है। मौलाना अशफाक साहब, आपका मदरसा कब खुलता है? कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मालदा के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे बंगाल के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे बिहार के मदरसे कब खुलते हैं?